ये वीडियो जेंजी गर्ली के लिए जो अपने थॉट से स्टक है। आई थिंक दुनिया में मैं एक ही ऐसी लड़की हूँ जिसके साथ बहुत गलत होता है। उसे जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता। क्या आप भी ऐसे सोच रहे हो? देन स्टॉप। बिकॉज हम सफ़र करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ मनी, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बट बिकॉज ऑफ आर ओन थिंकिंग अबाउट दैट। सो इस बुक में हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारी थॉट्स और थिंकिंग प्रोसेस से हम जो हमें चाहिए वो नहीं पाते हैं। इस बुक से ही मैंने 10 ऐसे पॉइंट निकाले हैं विद 10 डिफरेंट DIY। आई होप यू विल लाइक इट एंड स्टे ट्यून। अब ज्ञान की बातें करते करते DIY भी करना है ना, तो इसीलिए मैंने बड़ा सा पेपर लिया है, उसको 7.5 के इंच से ऐसे रेक्टेंगल मैंने मार्क कर लिया एंड देन टेप से इसको ऐसा कर लिया। अब स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि है पेन इज रियल, सफरिंग इज चॉइस। ये एक्सप्लेन करने के लिए करा था आ गया कि इसकी वजह से मुझे चोट लग गई और मैंने अपने हाथों से डायरेक्टली इसको पीटा और उसकी वजह से मेरे हाथों में और ज़्यादा चोट लग गई। दिस सेज इन एवरी एक्सपीरियंस वी हैव 2 एरोज। फर्स्ट बीइंग फिजिकली स्टक और बीइंग इमोशनली स्टक। फिजिकली स्टक हमारे बस में नहीं होता है। जैसे अभी मुझे ये दीवार लगी, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन उसका जो रिएक्शन था वो मेरे बस में था। अगर मैं उसको ऊपर मेरे हाथों से ना मारती तो मुझे ये नहीं लगता। पहले पॉइंट के साथ पहला DIY ये जो कि है एक बहुत ही प्यारा सा रिवर एंड उसके साथ एक सन उभरा है एंड बहुत अच्छी सी रोशनी आ रही है और ये इस पॉइंट के साथ जा रहा है। आई होप यू लाइक दिस वन। लेट्स सपोज यू हाइपोथेटिकली हेट योर जॉब। अभी अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि इफ़ मैं अपनी जॉब को हेट नहीं करता, मैं अपने इस कॉलेज को, अपनी काम को हेट नहीं करता, तो मैं क्या करता, मैं कैसा होता। 30 सेकेंड तक सोचना। जो भी पहला आंसर तुम्हारे दिमाग में पॉपअप करेगा वो तुम्हारा थॉट होगा। फिर जो 30 सेकेंड तक तुम उसी के बारे में सोचोगे, फिर तुम्हें फियर आएगा, स्ट्रेस आएगा, ये सब आएगा, वो थिंकिंग होती है। तो यही डिफरेंस है थॉट और थिंकिंग में। इन शॉर्ट, द मोमेंट यू स्टॉप योर थिंकिंग, योर हैप्पीनेस बिगिंस। एक टाइम की बात है, एक मंक था जो अपनी सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करते। सो एक दिन क्या हुआ, उनका ना रिपोर्टिंग टाइम आया। तो रिपोर्टिंग करते टाइम एक मंक ने क्या बोला कि आई एम अंग्री, मुझे सीढ़ी चलती है तो उसका आवाज़ आता है, पैर चलते मतलब आदमी लोग चलते हैं उसका आवाज़ आता है, लेकिन मेरे को मेडिटेट नहीं करते आ रहा है, तो मैं मेडिटेशन कैसे करूँ। उसने उनकी सीनियर्स ने उनको बोला कि आपको आपका रास्ता खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। सो उन्होंने एक दिन बहुत समय ट्राई किया, बहुत सारे लेक देखे, लेकिन वो कुछ भी नहीं काम आया। तो एक दिन उन्हें एक बोट दिखी जो रिवर के सेंटर में जाके वो मेडिटेट कर सके। ऐसे 1 दिन 2 दिन उन्होंने अच्छे से मेडिटेशन किया उस लेक में जाके सेंटर में बोट पे। बट थर्ड दिन क्या हुआ, एक बोट आई बहुत बड़ी, मतलब बोट ही आई और उस बोट ने उसको टक्कर मारी। वो मंक फिर से एंग्री हो गया कि व्हाई डिड यू हिट माई बोट। बट जब उन्होंने देखा तो उस बोट में कोई नहीं था और उन्होंने अपने मेंटर की बात याद आई कि डू यू नो what is really making you angry, and then wondered it's not other people, situation or circumstances। आपको गुस्सा दिलाने का, आपको डराने का दूसरों के पास उसका कोई पावर नहीं है। जब तक आप खुद रिएक्ट नहीं करते हो तब तक आप गुस्सा नहीं करते हो। और जो मैंने स्टार्टिंग में स्क्रोलिंग सीन दिखाए थे ना, वो कंपैरिजन मत करना खुद से। यार मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, लेकिन कैसे जाऊँ, पैसे नहीं हैं। कैसे जाऊँ, सेफ्टी पर्पस भी तो है। कैसे जाऊँ, कैसे मैनेज करूँगी, होटल, वहाँ का खाना, ये सब मैं कैसे मैनेज करूँगी। ये बस एक एग्जांपल है। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको हर एक थॉट के बारे में इतना सोचना है ताकि वो आपके अंदर एंजाइटी, फियर, ऐसी सारी फीलिंग्स पैदा करे। If you want to be free, happy, peaceful and full of love, then you will need to let go of listening only of your mind and go beyond it by turning into something much greater than it help you not just to survive but to thrive। इस सेंटेंस का बहुत ही सिंपल मीनिंग है। जिसको समझा वेरी गुड, जिसको नहीं समझा आई एम हियर। अगर आपको खुश रहना है, पीसफुल रहना है, प्यार से भरा हुआ रहना है, सो यू विल नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर फीलिंग
आपको खुद के ऊपर ध्यान देना होगा। बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उनका नहीं ओपिनियन लेना है। मतलब ये सब नहीं करना है आपको, बस आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है कि आप कैसे अपने आप को उस लेवल तक लेके जा सकते हो जैसे वो लोग अपने आप को लेके गए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया सो आई कैन डू एनीथिंग। अगर तुम्हारा लाइफ गोल 50 lakhs पर ईयर बन जाए अर्निंग का, तो कैसा रहेगा? पहले जो आंसर पॉपअप करेगा वो थॉट है कि बहुत अच्छा, बहुत मेरी लाइफ सेट हो जाएगी ऐसा। लेकिन बाद में आप उसके बारे में जैसे जैसे सोचते चलोगे, उसको बोलते हैं थिंकिंग, जो आपको फियर देगा, कैसे होगा, एंजाइटी देगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगी इतने पैसे, ये सब होगा। When we think about a thought, we begin to judge and criticize the thought and experience an internal emotion. दिन में हमारे दिमाग में कम से कम हज़ारों आइडियाज़ आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर एक थॉट में, हर एक आइडिया के साथ आपको जाना है। जो आपको फील करवाए अच्छा, जो आपको गट फीलिंग दे अच्छी वाली, सो उसके साथ सोचा जा सकता है। बट जो ऐसे बेकार के थॉट है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसे थॉट जो है वो आपको डिप्रेस करते हैं। सी, इसका बहुत ही बेस्ट वे है थॉट्स को कंट्रोल करना, थिंकिंग को कंट्रोल करना, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ जब से मैंने ये बुक रीड करी है। एंड मेरे दिमाग के फालतू के थॉट बहुत आसानी से रुक जाते हैं। वो है इग्नोर करना। आपको हर एक थॉट के साथ इंगेज नहीं होना है। When did you feel joy and happiest last time? But did you know, हमें खुश होने के लिए, जॉय फील करने के लिए कोई थॉट आना, कोई इमेजिनेशन करना ज़रूरी नहीं है। आप बस ऐसे ही बैठो और मुस्कुरा दो बिना किसी रीज़न के, उसी को बोलते हैं फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, जो विदाउट एनी रीज़न आए। We do not have to try to think positive to experience love, joy, bliss, any positive emotion we want, because it is our natural state to feel those emotions. अगर मुझे ऐसी बात किसी ने बोल दी, भाई मैं तो अपना दिमाग ही खाऊं और सोचने लग जाऊं कि क्या मतलब, अगर मैं करियर में खुश मतलब कुछ अचीव नहीं कर लूँ तो मैं क्या खुश नहीं रहूँगी, इतनी ज़्यादा खुश हो जाऊँगी? तो ऐसा नहीं होता है। करियर में यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप उस प्रोसेस से खुश हो देन यू आर हैप्पी। Let's suppose you have a glass which has dirty and बहुत ही गंदा पानी है उसमें। अब आप इसको कैसे ठीक करोगे? इस पानी को कैसे, मतलब उसकी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आओगे? आप कहोगे कि हम इसे बॉईल करेंगे। ये मेरा एग्जांपल नहीं है, बुक में ही ऐसा लिखा है, मैं वैसा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप उसको बॉईल करोगे, उसको फ़िल्टर करोगे। बट क्या आपने सोचा है कि अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ दे, बिना हिलाए, बिना कुछ करे, तो यह क्या नीचे अपने आप एक लेयर बनती जाएगी जिसमें सारा गंदा जो भी है वो सेट होता चला जाएगा? बस वैसे ही आपको अपनी थॉट्स के साथ करना है, उसको अपनी थिंकिंग से डिस्टर्ब नहीं करना है। इफ़ यू गॉट एनी थॉट बहुत अच्छा वाला, उसको बस वैसा ही रहने दो, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, और जब टाइम आए उसको इम्प्लीमेंट करो, या तो अभी इम्प्लीमेंट करो। अच्छा तो ठीक है, अगर नेगेटिव थॉट आया तो क्या करें? तो नेगेटिव थॉट को ही हमें इग्नोर करना है और अच्छे थॉट को इम्प्लीमेंट करना है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। मैंने पहले भी बताया है, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, बहुत बेकार वाले, बहुत ही अजीब गरीब। मैंने उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अब तो वो मेरे दिमाग में आते भी नहीं है और कभी मैं उनके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। तो जहाँ पे ध्यान दिया वही ध्यान जाएगा, जहाँ पे ध्यान नहीं दिया वहाँ ध्यान नहीं जाएगा। इट्स सिंपल। Point number 7. If we stop thinking what will happen with our goals, our dreams, our ambitions,
जब हम दूसरों को सक्सेसफुल देखते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है आई हैव टू डू इट, बट जब तक आपको अपनी अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि आई वॉन्ट इट, तब तक आप एक्शन नहीं ले पाओगे। पॉइंट नंबर 8, कंफ्यूजिंग इन 2 थिंग्स। The first step is to realize that you already know what to do. You just think you don't because of fear or self doubt. मतलब आपको पहले से पता है आपको क्या करना है, but self doubt और fear की वजह से आप वो नहीं कर पाते हो। If you don't have any fear or self doubt about the situation and still you don't know what to do, then trust your inner soul, inner wisdom, my dear. Your illusion is always knows your present movement. Our part is to hold in our mind what we want and get into a state of non-thinking. This enables us to access our infinite intelligence so that the answers are revealed to us exactly when we need. मतलब जैसे कि पहले बता गया है कि अगर आप अपनी नॉन थिंकिंग, मतलब आप किसी की चीज़ के बारे में, किसी थॉट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, तो इनडायरेक्टली आप खुद पे इतना ट्रस्ट करने लगोगे, आप खुद के इंटेलिजेंस से इतना अवेयर हो जाओगे कि आपको दूसरों के डिसीजन पे, दूसरों के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप अपने ऊपर फोकस करोगे। Finally, the point number 10, creating the space for miracles. अब तक जो मैंने बताया आपको, अगर आप उसका साइकिल जोड़ोगे, उसकी कड़ियाँ जोड़ोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो जाएगा कि हमारी थिंकिंग हमारे डिसीजन पे, हमारे करियर पे, हमारे गोल्स पे, हमारे ड्रीम्स पे, हमारे एम्बिशंस पे कितना बड़ा असर डालता है। फाइनल पॉइंट है कि अगर आपने अपनी थिंकिंग को रोक दिया, आपने नॉन थिंकिंग के प्रोसेस में आप चले गए, थॉट्स पे ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, वही है जो आपके लिए मिरेकल करेगा। मतलब आपको खुद की माइंड को ऐसा बनाना है ताकि आप ऐसा सोच पाओ, ऐसे डिसीजन ले पाओ जहाँ पे यू विल फील प्राउड एंड यू विल नेवर गेट सेल्फ डाउटेड। एंड जब भी आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वही बिगनिंग है मेरे दोस्त। अंडरस्टैंड दिस। बस आपको अपनी थिंकिंग को थोड़ा टाइम देना है, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा स्टेबल रखना है ताकि आपके दिमाग में और आइडियाज़ और रास्ते खुल पाए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगी, ये डेकोर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड, आई होप यू लाइक इट, शेयर इट नाउ। थैंक यू।